सबको हंसाने वाला एक आदमी आज अकेला खड़ा है। वो आदमी जिसके डायलॉग पर थिएटर गूंजते थे, जिसकी टाइमिंग पर तालियां बजती थी, जिसका चेहरा देख करके दुखी इंसान भी मुस्कुरा देता था, आज वही आदमी कह रहा है कि सर क्या करूं, पैसे हैं ही नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखता, हम बिल्कुल अकेले हैं। सवाल यही है कि राजपाल यादव आखिर जेल क्यों पहुंचे? क्या सिर्फ एक चेक बाउंस की वजह से, या यह कहानी है गलत फैसलों की, सिस्टम की और बॉलीवुड की बेरुखी की? साथियों, हम बात कर रहे हैं एक्टर कॉमेडियन राजपाल की। वो राजपाल जिसे इंडस्ट्री जानती थी। एक समय था जब राजपाल यादव का घर मुंबई में स्ट्रगल्स का लंगर था। 24 घंटे रसोई चलती थी, कोई भूखा नहीं लौटता था। आज के कई बड़े स्टार वही रोटियां तोड़ते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद कहते हैं कि राजपाल का घर धर्मशाला जैसा था। उस आदमी ने कभी नहीं कहा कि आज मूड नहीं है, आज पैसे नहीं है। आज वही आदमी कह रहा है कि हम अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं बचा। छोटे कद का बड़ा कलाकार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के छोटे से गांव से एनएसडी तक का सफर किया। 6 लोगों के साथ एक कमरे में रह करके मुंबई की मार झेलना, उसके बाद फिर फिल्म किया, चुपके चुपके में काम किया, बुलबुलैया में काम किया, ढोल में काम किया, हंगामा में काम किया, हेरा फेरी में काम किया और बन गया राजपाल यादव, कॉमेडी का भरोसेमंद चेहरा। तो गलती कहाँ हुई? साल 2010 में राजपाल ने सोचा कि अब सिर्फ एक्टिंग नहीं, फिल्म भी बनाऊंगा। फिल्म बनाया अता पता लापता। दिल्ली के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए आए। राजपाल का दावा कि ये कर्ज नहीं, इन्वेस्टमेंट था, लेकिन समझौते में लिखा था पैसा लौटेगा मुनाफे के साथ। फिल्म चली नहीं, बॉक्स ऑफिस ने धोखा दे दिया। अब वो जो 5 करोड़ थे वो ब्याज में बदल गए, पेनाल्टी भी लग गई और रकम पहुंच गई 9 से 11 करोड़ तक। और यहीं से कहानी मुड़ गई। राजपाल यादव ने कई बार कोर्ट में कहा कि पैसे चुका देंगे, लेकिन समय पर नहीं चुकाया। पूरी जानकारी भी कोर्ट को नहीं दे पाए। यही जज साहब नाराज हो गए। कोर्ट ने साफ कहा कि आप कलाकार हैं, लेकिन कानून के आगे कोई स्पेशल नहीं है आप। 5 फरवरी 2026 से तिहाड़ की ओर ये चल दिए। राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सरेंडर करते हैं। कैमरे में आंखें नम, सर पैसा ही नहीं है, क्या करूं? ये जेल किसी अपराध से नहीं, एक बड़े सपने से शुरू हुई थी। अब बात आती है कि क्या राजपाल वाकई कंगाल हो गए थे? तो हकीकत आप जानिए। अगस्त 2024 में शाहजहांपुर की करोड़ों की संपत्ति सील हुई। हाल की फिल्मों से कमाई तो हुई, लेकिन कर्ज उससे कहीं बड़ा है। सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन कर्ज नहीं खत्म हो सकता है। तो बॉलीवुड एक्सपोज हो गया। राजपाल के चाहने वालों ने बॉलीवुड को आड़े हाथे ले लिया। जब राजपाल बोले कि हम अकेले हैं, तो सवाल उठा, वो सारे लोग कहाँ हैं जो उनके घर खाना खाते थे, जिनके लिए रसोई खुली रहती थी? तो ग्लैमरस की सच्चाई जानते हो आप सब। जब चमकते हो तो सब साथ होते हैं, अंधेरा होते ही फोन साइलेंट होता है। बॉलीवुड से तब से कुछ लोग निकल करके आए राजपाल की मदद के लिए, जैसे सोनू सूद ने आया, फिल्म ऑफर किया, तेज प्रताप यादव 1 लाख दिए, राव इंद्रजीत ने 1 करोड़ रुपए दीजिए। लेकिन कर्ज इतने से कम नहीं होगा, क्योंकि 11 करोड़ है। ये कहानी सिर्फ राजपाल की नहीं है, ये कहानी है कानूनी लापरवाही की, बिना सलाह फैसले की, चेक की अहमियत की। चेक साइन करना मजाक नहीं, कोर्ट की अवमानना सबसे भारी पड़ती है। क्या वापसी हो पाएगी राजपाल की? राजपाल के पास टैलेंट है, जनता का प्यार है, फिल्में अभी भी हैं। तिहाड़ जेल अंत नहीं, इम्तिहान है। एक बात दिल से कहना चाहता हूं साथियों, राजपाल यादव ने लाखों लोगों का डिप्रेशन ठीक किया। आज वही आदमी खुद टूट रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो कलाकार दिल से जुड़ता है वो लौट करके जरूर आता है। अब एक सवाल मन में हमारे और आपके भी आ रहे होंगे कि क्या राजपाल यादव वापसी करेंगे? क्या बॉलीवुड सच में इतना स्वार्थी है? कमेंट में लिखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, तो राजपाल यादव को सपोर्ट कीजिए। और आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जब तक आप हंसाते हो तब तक आप ग्रेट एक्टर हो, लेकिन जिस दिन आप खुद रोने लगोगे ना, उस दिन आप पर्सनल मैटर बन जाओगे। तो राजपाल यादव ने इंडस्ट्री को हिट दी, करोड़ों का मुनाफा कमवाया, लोगों को स्टार भी बनवाया। लेकिन जब खुद पर बात आई तो कोई प्रोड्यूसर आगे नहीं आया, कोई बड़ा स्टार खुल करके नहीं बोला। सवाल पूछना जरूरी है कि क्या बॉलीवुड दोस्ती जो होती है वो सिर्फ सेट तक होती है? सरकार से भी सवाल कि कलाकार जेल जाए तो क्या वो क्रिमिनल है? अब जरा सरकार की तरफ अपने रुख को मोड़िए। देश में हजारों करोड़ के लोन माफ हो जाते हैं, बड़े उद्योगपति विदेश भाग जाते हैं,
बैंक लिख देता है एनपीए। लेकिन एक कलाकार जिसने टैक्स दिया, जिसने देश को एंटरटेनमेंट किया, वो 6 महीने जेल जाता है, हथकड़ी लगती है, कैमरे के सामने वो रोता है। तो सवाल है कि क्या कानून सिर्फ कमजोर के लिए सख्त है? क्या कलाकारों के लिए कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं है? चेक बाउंस बनाम बैंक घोटाले, इसमें फर्क क्यों होता है? एक तरफ 10,000 करोड़ का घोटाला, सालों तक केस चलता है, आरोपी जमानत पर बाहर आ जाता है, और दूसरी तरफ चेक बाउंस होती है, कोर्ट की नाराजगी, सीधा जेल। कानून कहता है कि सब बराबर है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है कि सब बराबर तो हैं, पर कुछ ज्यादा बराबर है। यहाँ पर मीडिया अपना भूमिका निभाया, टीआरपी के लिए खूब आंसू बहाए, इंसाफ के लिए खामोशी। जब राजपाल जेल चले गए तो कैमरे दौड़े, हेडलाइन चली, थंबनेल बने, लेकिन किसी चैनल ने ये नहीं पूछा कि क्या सिस्टम ने कलाकार को समय दिया। मीडिया ने पूछा कि क्यों गए, जेल जाना जरूरी था क्या सरकार को दखल देना चाहिए था? यहाँ सवाल भावनात्मक नहीं, नीतिगत पॉलिसी है। क्या सरकार को चाहिए कलाकारों के लिए स्पोर्ट्स पर्सन की तरह फाइनेंशियल एडवाइजरी सेल, ये सब होना चाहिए, क्योंकि कलाकार बिजनेस एक्सपर्ट नहीं होता है, वो भरोसा ज़्यादा करता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। और बॉलीवुड का दोहरा चरित्र जानिए, जब कोई फिल्म सरकार के खिलाफ बोले, सिस्टम को गाली दे, तब बॉलीवुड बोले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जब अपना आदमी फंसे, सिस्टम की मार झेले, तो सब बोले कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल नहीं, इसे सेल्फिश कहते हैं। राजपाल यादव अकेले नहीं है, राजपाल पहला नहीं है, पहले भी कलाकार दिवालिया हुए हैं, सिंगर सड़क पर आए हैं, एक्टर बीमार होकर के गुमनाम हुए हैं। फर्क बस इतना है कि राजपाल का दर्द कैमरे में कैद हो गया। हम सब फिल्म में राजपाल पर हंसे, टिकटें खरीदी, मीम बनाए, लेकिन जब वो टूटे तो क्या हमने आवाज उठाई, सवाल पूछा? ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आईना है आप सबके लिए। सरकार और बॉलीवुड को खुली डांट है, और अब साफ साफ बोलते हैं कि बॉलीवुड से कि तुम्हें गरीब कलाकार की हंसी चाहिए, लेकिन उसके आंसू नहीं चाहिए। सरकार से तुम उद्योगपति का कर्ज माफ करते हो, लेकिन कलाकार को जेल भेजते हो, यह सरकार से सीधा सवाल है। और सिस्टम से कानून अंधा नहीं है, चुनिंदा नजर वाला हो गया है। राजपाल यादव कोई अपराधी नहीं है, वो भरोसा करने वाला कलाकार है, गलत फैसले लेने वाला इंसान है, और इंसान ही गलती करता है। अगर यह देश खिलाड़ियों को बचा सकता है, उद्योगपतियों को बचा सकता है, तो कलाकार को क्यों नहीं? और आखिरी सवाल कि जो देश अपने कलाकार को मुश्किल में अकेला छोड़ दे, वो सिर्फ हंसी नहीं, इंसानियत भी खो देता है। अगर आप भी मानते हैं कि राजपाल यादव के साथ सख्ती ज्यादा हुई है, तो इस वीडियो को बहुत दूर तक फैलाइए। राजपाल यादव एक पुराने चेक बाउंस केस में जेल में है। आज उनकी जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर कोई कोर्ट संतुष्ट हुआ तो जरूरी रकम जमा होगी, तब वे जेल से बाहर आ सकते हैं। और आज के दिन में बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे आर्थिक मदद का वादा कर रहे हैं। सूत्रों से यही तो पता चला है, बाकी अब दूसरे दिन देखा जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।